हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और स्कूल भी एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो इसी तरह आगे भी बने रहिए वीडियो में। और स्कूल भी जो है एंजॉय कीजिए आप लोग अच्छे से, ताकि ये मौका जो है दोबारा आता नहीं है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए स्कूल को और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखा गया अमरनाथ चैप्टर हम लोग कर रहे थे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? देखिए ये सब सारा कुछ कर लिया था। हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, ये वाला इनकैम्प्ड तक जो है हमने कर लिया था। और आज हम लोग इसके आगे करेंगे। थ्रू सीन्स ऑफ इनडिस्क्राइबेबल, मतलब जो सीन था, मतलब जो दृश्य था वो अनडिस्क्राइबेबल था, यानी कि जिसका वर्णन न किया जा सके। अनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी, मतलब जो सीन था वो क्या था? वो ब्यूटी के साथ था, और वो जो ब्यूटी थी वो डिस्क्राइब मतलब करना उसका जो है बहुत ही मुश्किल था। ठीक है। 3000 ऑफ अस असेंडेड द वैलीज, हम लोगों ने 3000 में से, हम लोगों में से 3000 जो है हम लोग असेंड कर चुके थे वैली को। दैट ओपनड बिफोर अस वी वेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग जब चढ़ रहे थे और वो जो सुंदरता था वो बहुत ही अच्छा था। 3000 लोगों ने उन घाटियों की चढ़ाई कर ली थी, और जो हमारे आगे बढ़ने के साथ साथ खुलती जा रही थी। मतलब जो जैसे हम लोग अ, आगे बढ़ते जा रहे थे तो भीड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ठीक है। द फर्स्ट डे वी कैंप्ड इन अ पाइनवुड, पहला दिन जो है पाइनवुड में हम लोग रुके। कैंप मतलब रुकना। द नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? वी हैड पास्ड द स्नो लाइन, हमने हिम रेखा को पार किया। ठीक है। एंड पिच्ड, पिच्ड मतलब तंबू डालना या फिर टेंट लगाना। आवर टेंट्स बिसाइड ए फ्रोजन रिवर, मतलब जमी हुई नदी के किनारे जो है हमने अपना टेंट गाड़ा। दैट नाइट द ग्रेट कैंप फायर वॉज मेड ऑफ जूनिपर। जूनिपर क्या होता है? एक प्रकार की सदाबहार पहाड़ी झाड़ी का वो लकड़ी वकड़ी होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं जूनिपर। दैट नाइट द ग्रेट कैंप फायर वॉज मेड ऑफ जूनिपर एंड द नेक्स्ट इवनिंग। देखिए ये जो वर्ड मीनिंग है आप लोग कॉपी पे लिखते जाइए, बुक लेके बैठिए। वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख देख के आप लोग बुक में भी नोट करते जाइएगा कि किसका क्या मीनिंग है। आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैंने वर्ड मीनिंग भी लिखा है इसमें। ठीक है, ताकि बार बार आपको डिक्शनरी खोलना ना पड़े और इधर उधर मोबाइल का चक्कर में पढ़ना ना पड़े। नहीं तो मोबाइल हम लोग उठाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, नोटिफिकेशन देखते देखते हमारा ध्यान ही कहीं और चला जाता है। हम लोग इंगेज हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप पढ़ें वीडियो देखें तो नोटिफिकेशन सारे जो है बंद कर दीजिए, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस आपको ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? दैट नाइट द ग्रेट कैंप फायर वॉज मेड ऑफ जूनिपर एंड द नेक्स्ट इवनिंग एट स्टिल ग्रेटर हाइट्स द सर्वेंट हैड टू वॉन्डर मैनी माइल्स इन सर्च ऑफ दिस स्कैंटी फ्यूल। अब क्या हुआ? उस नाइट को हमने कैंप लगाया और कैंप फायर जलाया, जो कि जूनिपर से बना हुआ था। और द नेक्स्ट इवनिंग, दूसरी शाम, एट स्टिल ग्रेटर हाइट्स, और अभी भी वो हाइट जो था बहुत ही ऊंचा था। द सर्वेंट हैड टू वंडर, सर्वेंट को क्या करना पड़ा? घूमना पड़ा, भटकना पड़ा मैनी माइल्स, मीलों तक, इन सर्च ऑफ दिस स्कैंटी फ्यूल, और इस अपर्याप्त फ्यूल के मतलब खोज में, ईंधन के खोज में कई लोगों को जो है, जो ये थे सर्वेंट्स थे, उनको कई जगह जो है घूमना पड़ा। एट लास्ट द रेगुलर पाथवे केम टू एन एंड, और अंत में जो रेगुलर पाथवे था, मतलब रास्ता जो था, वो अंत में आ ही गया उसका अंत। एंड वी हैड टू स्क्रैम्बल अप एंड डाउन, और हम लोग कठिनाई से हाथ पैर मारते हुए ऊपर नीचे चलते चले। अलॉन्ग गॉड पाथ्स, मतलब जहाँ पे बकरियां चरती है, जाती आती है, वही मतलब रास्ते से हमने आना जाना किया। ऑन द फेस ऑफ स्टीप
डिक्लाइविटीज, डिक्लाइविटीज मतलब ये ढलान बोल सकते हैं हम लोग, जो खड़ी ढलान होती है वहां पर भी हमने उसको फेस किया। टिल वी रीच्ड द बोल्डर स्ट्रोन गॉर्ज, ठीक है, इन विच द केव ऑफ अमरनाथ वॉज सिचुएटेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बोल्डर स्टोन मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ, अटा हुआ या फिर अटका हुआ, ठीक है। गॉर्ज मतलब क्या होता है, तंग घाटी, दो पहाड़ों के बीच का गड्ढा जो होता है उसको बोलते हैं गॉर्ज। इन विच द केव ऑफ अमरनाथ वॉज सिचुएटेड, जहाँ पर अमरनाथ जो है, अमरनाथ का जो गुफा है वो वहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि उस रात विशाल अलाव जुनिपर की लकड़ियों से जलाया गया, और दूसरे शाम क्या हुआ कि और भी अधिक ऊंचाई पर सेवकों को इस दुर्लभ ईंधन की तलाश में कई मील भटकना भी पड़ा। अंततः नियमित रास्ता समाप्त हो गया, मतलब जो रेगुलर रास्ता था वो समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो रेगुलर था, नॉर्मल जो रास्ता था वो समाप्त हो गया, और हमें खड़ी ढलानों पर बकरियों की पगडंडियों से होते हुए तब तक कठिनाई से ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ा जब तक कि हम बड़े बड़े पत्थरों से मतलब भरी हुई उस नैरो घाटी घाटी तक नहीं पहुंच गए जहाँ पे अमरनाथ की गुफा मौजूद थी, ठीक है, या फिर उपस्थित थी या फिर सिचुएटेड थी। एज वी असेंडेड दिस, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे मतलब ऊपर की ओर बढ़े, ठीक है, वी हैड बिफोर अस द स्नो पीक्स, बर्फ की चोटियां भी थी हम लोग के सामने, कवर्ड विथ ए वाइट वेल, आवरण या घूंघट बोल सकते हैं हम लोग वेल को, जो व्हाइट वेल से कवर थी, यानी कि जो हम लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे तो हमारे सामने क्या हो रहा था कि बर्फ की चोटियां आ रही थी जो बर्फ से ढकी हुई थी, न्यूली फॉलन जो कि अभी भी गिरी ही थी बर्फ, एंड इन दी केव इटसेल्फ, और केव में भी ऐसा ही था, इन्हें नीश दीवार या आला ताक जिसको हम लोग बोलते हैं ताका, नेवर रीच्ड बाय सनलाइट शोन द ग्रेट आइस लिंगम दैट must have seemed to the awestruck peasant who first came upon it like the waiting presence of God। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम इस पर चढ़ रहे थे तो हमारे सामने ताजी गिरी बर्फ के सफेद आवरण भी थी, जिससे जो है बर्फीली चोटियां मतलब चोटियां जो है ढकी हुई थी, बर्फीली हो गई थी। और जो गुफा के अंदर था, जो अगर गुफा में भी देखे तो एक ऐसे आले में जहाँ सूरज की रोशनी कभी पहुंचती भी नहीं, वह विशाल हिमलिंग चमक रहा था, ठीक है। मतलब जो ताका था, इस टाइप का कोई बना होगा ताका, पहले ऐसे टाइप का ताका बनता था, वहां पे क्या था कि वहां पे सूर्य का रोशनी भी नहीं चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे जो शिवलिंग था, यानी कि ये जो लिंगम बोला जा रहा है आइस लिंगम, वो क्या हो रहा था, चमक रहा था, जिसे पहली बार देखने वाले विस्मय से भरे किसानों को यह निश्चित ही भगवान की साक्षात उपस्थिति के समान लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आइस का जो लिंग दिख रहा था, दैट मस्ट हैव सीम्ड, जो प्रतीत होता था, टू ए ऑस्ट्रक मतलब विस्मय से भरे हुए भौचक के पीजेंट को, हु फर्स्ट केम अपॉन इट लाइक द वेटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान ही यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया, इसके बाद हम लोग अगले पैराग्राफ में चलते हैं। द स्वामी हैड ऑब्जर्व्ड, स्वामी ने ऑब्जर्व किया, एवरी राइट हर रीति रिवाज को, ऑफ द पिलग्रिमेज एज ही केम अलोंग, मतलब जिस जिस मतलब लोगों से वो मिलते उन सबको जो है वो देखते, और जिसका जो मतलब ट्रेडिशन होता था वो उसका पालन करते थे जैसे जैसे होता था। जितना में जैसे हम लोग किसी भी पिलग्रिमेज में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छे मन से जाए, और हम लोगों का ध्यान रहता है कि हम लोग कोई भी नॉनवेज ना खाएं या फिर ऐसा कोई गंदा काम ना करें या फिर झूठ ना बोले, मतलब पूरा मन और शरीर जो है पूरा साफ करके जाते हैं। उसी तरह ये स्वामी जी ने भी जो है ये ऑब्जर्व किया, मतलब इसी को अपनाया, इसका पालन किया, हर एक राइट को, रीति रिवाज को ऑफ द पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के हर एक रीति रिवाज का उन्होंने पालन किया, एज ही कम अलोंग, जैसे जैसे वो आए। ही हैड टोल्ड हिज बीट्स, बीट्स मतलब माला फेरना,
वो माला फेरते रहते थे, केप्ट फास्ट और जल्दी करते थे, एंड बाथ इन द आइस कोल्ड वाटर फॉर 5 स्ट्रीम्स इन सक्सेशन, क्रॉसिंग द रिवर ग्रेवल्स ऑन आवर सेकेंड डे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उन्होंने माला जपी, उपवास रखे, ठीक है, माला जपी, जैसे यहाँ पे टोल्ड इज बेड्स मतलब माला जपना, और केप्ट फास्ट मतलब उपवास रखना, ठीक है, उपवास भी उन्होंने रखा, और हमारी यात्रा के दूसरे दिन नदी के कंकड़ पत्थरों को पार करते हुए एक के बाद एक 5 जलधाराओं के बर्फ जैसे ठंडे पानी में स्नान किया, ठीक है। एंड नाउ एज ही इंटर्ड द केव, जैसे ही वो केव में घुसे, इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही वाज शिवा मेड विजिबल बिफोर हिम। और क्या हुआ, और अब जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात शिव उनके सामने प्रकट हो गए हैं, ठीक है। बिफोर मीन्स सामने, बिफोर मीन्स पहले नहीं, बिफोर मीन्स सामने, कि मतलब जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसे तो उन्हें प्रतीत हुआ कि शिव जो है मेरे सामने है। Amidst the buzzing, swarming noise of the pilgrim crowd and the overhead fluttering of the pigeons, he knelt and prostrated 2 or 3 times unnoticed, and then, afraid lest emotion might overcome him, he rose and silently withdrew. अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे जब वो मतलब घुसे और उन्होंने दर्शन किया, ठीक है? और उसी बजिंग स्वार्मिंग में मतलब भिनभिनाती उमड़ती हुई भीड़ की आवाज में, नॉइस ऑफ द पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम तीर्थ यात्रियों का जो भीड़ था उसका नॉइस में, एंड द ओवरहेड फ्लटरिंग, और फ्लटरिंग किसको बोला जाता है, फड़फड़ाहट, ठीक है, ऑफ द पिजियन, पिजियन मतलब कबूतर, कबूतर के फड़फड़ाहट से जो वो मतलब क्या बोल सकते हैं, उसी के बीच में जो है ही नेल्ट, वो झुके और प्रोस्ट्रेटेड, और प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करना बोलते हैं इसको, 2 or 3 times, 2-3 बार, अननोटिस्ड, एंड देन अफ्रेड लेस्ट इमोशन माइट ओवरकम हिम, ही रोज एंड साइलेंटली विथड्रॉ। और क्या हुआ कि मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ये तो हमने देखा कि जैसे ही वो घुसे, उन्हें लगा कि नहीं, शिव जी जो है हमारे सामने ही है, ठीक है। तीर्थ यात्रियों के भीड़ के कोलाहल और शोर शराबे तथा सिर के ऊपर कबूतरों के फड़फड़ाने के बीच बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उन्होंने क्या किया, 2-3 बार घुटने टेके और साष्टांग प्रणाम किया, ठीक है। फिर इस भय से कि कहीं तीव्र भावनाएं उन पर हावी न हो जाए, वे उठे और चुपचाप बाहर निकल गए, ठीक है। और जब वो घुसे थे, प्रणाम किया, तो उनको लगा कि कहीं मैं यहीं का ना रह जाऊं, या फिर कुछ और भी ऐसा ना हो जाए ताकि मैं यहाँ पर जो है यहाँ से जा ना पाऊँ, तो वो क्या किए, फटाफट वहां से निकले। He said afterwards that in these brief moments he had received from Shiva the gift of Amar, not to die, until he himself had willed it. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने घुटने टेक के तो प्रणाम कर लिए, और फिर इस भय से कि कहीं तीव्र भावनाएं उन पर हावी ना हो जाए, वे उठे और चुपचाप बाहर निकल गए। उन्होंने बाद में बताया कि उन छोटी से क्षणों में क्या किया, उन्हें भगवान शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त हो गया, ठीक है। मतलब ही सेड आफ्टरवर्ड्स दैट इन दिस ब्रीफ मोमेंट, इस छोटे से क्षण में, ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम शिवा, उन्होंने रिसीव किया शिव से, द गिफ्ट ऑफ अमर, मतलब अमरत्व का वरदान, नॉट टू डाई मतलब कभी ना मरने वाला, अंटिल ही हिमसेल्फ हैड विल्ड इट, मतलब जो उन्होंने स्वयं की इच्छा को जो है क्या बोल सकते हैं, जब तक वे स्वयं न चाहें तब तक वह मृत्यु को ग्रहण नहीं करेंगे, इस तरह का वरदान जो है उन्होंने पा लिया शिव से, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, ठीक है। इन दिस वे पॉसिबली वॉज डिफीटेड और फुलफिल्ड दैट प्रेजेंटिमेंट, ठीक है। प्रेजेंटिमेंट मतलब क्या होता है, पूर्वाभास, जैसे हम लोग किसी किसी घटना के लिए जो है हम लोग ये हो जाते हैं, पता चल जाता है कि ऐसा घटना हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटिमेंट, विच हैड हंटेड हिम फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट ही वुड
meet with death in a Shiva temple amongst the mountains. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस तरह संभवतः वह पूर्वाभास या तो परास्त हो गया या फिर पूर्ण हो गया, जो उन्हें बचपन से ही सताता रहता था कि पर्वतों के बीच स्थित किसी शिव मंदिर में उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। ठीक है? वो क्यों जल्दी-जल्दी निकले? उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें अमरत्व जो है मिल गया है, और वहाँ पे क्या हुआ कि उनको जो है वो क्या सोचते थे कि इन दिस वे पॉसिबली वाज डिफीटेड और फुलफिल दैट प्रेजेंटिमेंट, जो उनके पास पूर्वाभास होता था, विच हैड हंटेड, जो उनको सताता था चाइल्डहुड से ही, दैट ही वुड मीट हिज डेथ विथ हिज डेथ, कि वो जो है अपने मृत्यु से मतलब मिल पाएंगे इन ए शिवा टेम्पल, शिव टेम्पल में अमॉन्ग्स द माउंटेन। मतलब ये जो अमरनाथ का जो मंदिर है ये माउंटेन में था, और उनको बचपन से ही डर रहता था कि किसी न किसी माउंटेन में जब हम लोग शिव की पूजा आराधना करने जाएँगे, शिव को देखने जाएँगे, तो वहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें ये जो है आभास होता था बचपन से ही, लेकिन अब जो उन्होंने दर्शन किया और बाहर निकले तो उन्हें ये आभास जो है आना बंद हो गया कि ये जो है मैं फँस जाऊँगा या फिर कहीं पर जो है मर जाऊँगा शिव के दर्शन करते ही। तो ये सब सारा कुछ खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड द कैंप देयर वाज़ नो ब्राह्मणिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द हेल्पलेस पीपल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गुफा के बाहर असहाय लोगों का कोई ब्राह्मणवादी शोषण नहीं था। अमरनाथ इज़ रिमार्केबल, अमरनाथ जो है बहुत ही असाधारण है, फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, अपने सिंप्लिसिटी के लिए, और क्लोजनेस के लिए टू नेचर, नेचर से नज़दीकियों के लिए जो है अमरनाथ जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष है, उल्लेखनीय है। बट द पिलग्रिमेज कल्मिनेट्स But the pilgrimage culminates on the great day of Rakhi Bandhan, and our wrists were tied with the red and yellow threads of that sacrament. Sacrament means क्या होता है, धार्मिक या फिर पवित्र अनुष्ठान। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेकिन यह तीर्थ यात्रा रक्षाबंधन के महान दिन पर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, और हमारी कलाइयों पर उस पवित्र संस्कार के लाल और पीले धागे बांधे जाते हैं। मतलब जो है ये जो सिचुएशन है रक्षाबंधन का, उसमें ये जो है पिलग्रिमेज यानी कि ये जो तीर्थ यात्रा है बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सावन का महीना होता है रक्षाबंधन, अगर देखा जाए तो सावन का अंतिम दिन होता है। ठीक है, और ये जो है एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है रक्षाबंधन में, ये जो तीर्थ यात्रा है। ठीक है, और जो रेड और येलो थ्रीड होता है उससे हमारी कलाइयाँ जो है भर जाती हैं। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स वी रेस्टेड एंड हैड अ मील ऑन सम हाई बोल्डर्स, बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो है हमने क्या किया, रेस्ट किया और खाना खाया। बिसाइड द स्ट्रीम, उसके अलावे जो स्ट्रीम था वो जलधारा जो थी छोटी वाली, बिफोर रिटर्निंग टू आवर टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसके बाद अपने तंबुओं के पास लौटने से पहले हमने नदी की धारा के किनारे कुछ ऊंचे पत्थरों पर आराम किया और भोजन किया। ठीक है, हम लोग लौटने से पहले हमने क्या किया, जलधारा के बगल बगल में जो था चट्टाने मोटा मोटा बड़ा बड़ा, उस पे हमने जो है रेस्ट किया। द स्वामी वॉज फुल ऑफ द प्लेस, स्थान के प्रभाव से पूरी तरह अभिभूत होना। फुल ऑफ प्लेस मतलब उस प्लेस से बहुत ही ज़्यादा मुग्ध हो गए, हाँ मतलब आकर्षित हो गए। ही फेल्ट दैट ही हैड नेवर बीन टू एनीथिंग सो ब्यूटीफुल, उन्होंने महसूस किया कि इस तरह का जो सुंदरता है वो मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया। उन्हें जो है महसूस हुआ कि वे इससे पहले कभी इतनी सुंदर जगह पर नहीं आए थे। ठीक है, ही सेट लॉन्ग साइलेंट मतलब वो लंबे समय तक वो शांत बैठे रहे। देन ही सेट ड्रीमली, तब वो स्वप्निल होते हुए मतलब आंखें बंद करते हुए जो है वो बोले, आई कैन वेल इमेजिन हाउ दिस केव वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, मैं अच्छी तरह से जो है कल्पना कर सकता हूँ कि इस केव को कैसे ढूंढा गया था। ए पार्टी ऑफ शेफर्ड वन समर डे, एक पार्टी जो थी, एक मतलब दल था चरवाहों का, समर के एक दिन में, मस्ट हैव लॉस्ट देयर फ्लॉक्स, जरूर से अपनी जो है बकरियां भेड़ वगैरह जो है खो चुकी थी। एंड वांडर्ड इन हेयर, और भटक कर यहाँ आई इन सर्च ऑफ देम, और
उन्हें खोजने के लिए जो है यहाँ पे आई। देन व्हेन दे केम होम टू द वैलीज, और जब वो घर की ओर लौटे वैली से, दे टोल्ड हाउ दे हैड सडनली कम अपॉन, उन्होंने बताया कि अचानक से कैसे वो किसी से मिले। किससे मिले? महादेव से मिले, कि कैसे वो अचानक से महादेव से मिले। ठीक है। ऑन माई मास्टर हिमसेल्फ, इन एनी केस लाइक स्टोरी वॉज ट्रू। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि गर्मी के किसी दिन चरवाहों का एक दल अपने भेड़ को खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचा, भटकता हुआ। ठीक है। फिर वो लोग देखे कि फिर जब वे घाटियों में अपने घरों को लौट रहे होंगे, तब उन्होंने बताया होगा कि कैसे वे अचानक महादेव के सामने पहुंच गए थे। ठीक है। उसके बाद क्या है, किसी भी स्थिति में ऑन माई मास्टर हिमसेल्फ वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑन माई मास्टर हिमसेल्फ इन एनी केस लाइक स्टोरी वॉज ट्रू। किसी भी स्थिति में स्वयं मेरे गुरुदेव के बारे में भी ऐसी ही एक बात सच थी। ठीक है। द प्योरिटी एंड वाइटनेस ऑफ द आइस पिलर हैड स्टार्टल्ड, झकझोर देना। ठीक है। स्टार्टल मीन्स झकझोर देना। प्योरिटी में शुद्धता और वाइटनेस मतलब सफेदी। ठीक है। ऑफ द आइस पिलर, आइस पिलर की शुद्धता और सफेदी ने स्टार्टल कर दिया एंड इनरेप्ट किया। इनरेप्ट मतलब क्या? मग्न किया, आकर्षित किया, ये सब बोल सकते हैं। हिम, उन्हें, उन्हें क्या किया? ये जो प्योरनेस था और वाइटनेस था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया। दी कैवर्न, कैवर्न मतलब बड़ी गुफा, हैड रिवील्ड इटसेल्फ टू हिम, वो खुद ही अपने आप को रिवील करती है एज द सीक्रेट ऑफ कैलाश, कैलाश के सीक्रेट को खुद ही वो बता देती है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही चेरिश्ड द मेमोरी हाउ ही हैड entered a mountain cave and came face to face there with the Lord himself। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पैराग्राफ में क्या है यहाँ पे, कि किसी भी स्थिति में स्वयं मेरे गुरुदेव के बारे में भी ऐसी ही एक बात सच थी। बर्फ के स्तंभ यानी कि शिवलिंग की ओर इशारा किया जा रहा है, कि पवित्रता और सफेदी उन्हें जो है झकझोर देती है और अपनी ओर पूरी तरह आकर्षित कर लेती है। वह गुफा उनके सामने कैलाश के रहस्य के रूप में प्रकट हुई थी और अपने शेष जीवन के लिए उन्होंने इस स्मृति को संजो कर रखा कि कैसे उन्होंने एक पर्वतीय गुफा में प्रवेश किया था और वहां स्वयं साक्षात भगवान शिव के सामने वो आए थे। ठीक है। तो ये पूरा पूरा हो गया। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। द सॉइल ऑफ पंजाब वाज फ्लडेड विद द ब्लड, द सॉइल ऑफ पंजाब वाज फ्लडेड विद ब्लड ऑफ द पीपल हु डाइड फॉर लव, फेथ, द लैंड, या फिर अदर पीपल। चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे, चैप्टर अगर पढ़ लिया है तो। दूसरा क्या है, द वर्ड अदर वर्ल्डलीनेस मीन्स, जो वर्ड है अदर वर्ल्डलीनेस उसका मतलब क्या है? एनिमल वर्ल्ड, एन अदर वर्ल्ड, रिलेटिंग टू द वर्ल्ड अदर देन द एक्चुअल वर्ल्ड, या फिर ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है और इस दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।